listen to me what I am teaching you. Poetry lesson number 3 on his blindness. I have taught you one day. Listen to me. When I consider how my life is spent every half of my day in this dark world and wide, जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण विस्तृत संसार से मेरी आधी आयु पूरी करने के पहले मेरे आँखों की ज्योति किस प्रकार से चली गई, तो एंड दैट वन टैलेंट, एक का प्रतिभा है, कुछ इट टू हाइड, जिसको छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, लाज विद मी, मुझ पर बेकार पड़ी है। दो माई साउल इज मोर बेंट टू सर्व देम विद माई मेकर, यदि मेरी आत्मा उस रचयिता अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए आतुर है या तैयार है। एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट, मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करता हूँ, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मृत्यु के बाद भगवान मुँह मोड़ करके फटकार न सके। तो डू गॉड रिजेक्ट डे लेवल लाइट नाइट आई फाइनली लिया, मैं मुक्तापूर्वक पूछता हूँ कि क्या आंखों की ज्योति ले लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे परिश्रम कराने की आशा करता है। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य को रोकते हुए, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, वो घबराहट सी उत्तर देती है, गॉड डज नॉट नीड आइडल्स मैनवर्क, ईश्वर को मानव कार्यों की आवश्यकता नहीं है, आर हिज ओन गिफ्ट, न उसको निजी उपहारों की आवश्यकता है, हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योग, जो उनके द्वारा दिए कष्टों को सहन करते हैं, तो दे सर्व हिम बेस्ट, तो वे उनकी सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज राजाओं जैसा है, थाउजेंड एट हिज ब्रिंग स्पीड, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञा से पोस्ट और मैं रफ्तार के साथ लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना आराम के होकर देव सागर में कूद जाते हैं, तो दे आल्सो सर्व, तो वे उनकी सेवा करते हैं, वो ओनली स्टैंड एंड वेट, जो उनके लिए खड़े होते हैं और उनका इंतजार करते हैं। तो लिसन टू मी अगेन, आई एम रिपीटिंग द मीन्स ऑफ दिस पोयम सोनेट। When I consider how my life is spent every half of my days in this dark world and wide, जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण विस्तृत संसार से मेरी आधी आयु पूरी करने के पहले मेरे आँखों की ज्योति किस प्रकार से चली गई, तो एंड दैट वन टैलेंट, एक का प्रतिभा है, विच इट टू हाइड, जिसको छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, लाज विद मी यूजलेस, मुझ पर बेकार पड़ी है। दो माई साउल इज मोर बेंट टू सर्व देम विद माई मेकर, यदि मेरी आत्मा उस रचयिता अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए आतुर है या तैयार है। एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट, हम अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करता हूँ, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मृत्यु के बाद भगवान मुझे मुड़ करके फटकार ना सके। तो डू गॉड रिजेक्ट डे लेवल लाइट डिनाई आई फाइनली लिया, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ कि क्या आंखों की ज्योति ले लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे परिश्रम कराने की आशा करता है। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य को रोकते हुए, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, वो घबराहट सी उत्तर देती है, गॉड डज नॉट नीड आइडल्स मैनवर्क, कि ईश्वर को उस मानव के कार्यों की आवश्यकता नहीं है, आर हिज ओन गिफ्ट, न उसको निजी उपहारों की आवश्यकता है, हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योग, जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं, तो दे सर्व हिम बेस्ट, तो वे उनकी सच्ची सेवा करते हैं। अब ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर की स्थिति क्या है, तो हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज राजाओं जैसा है, ईश्वर का जो स्थिति है तो उसका राज राजाओं जैसा है, थाउजेंड एट हिज ब्रिंग स्पीड, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञा से पोस्ट और रफ्तार के साथ लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना आराम की ओर पृथ्वी और सागर में कूद जाते हैं, तो दे आल्सो सर्व, तो वे उनकी सेवा करते हैं, वो ओनली स्टैंड एंड वेट, जो उनके लिए खड़े होते हैं और उनका इंतजार करते।
तो see again, these lines form an extract from the sonnet on his blindness, composed by John Milton, a famous poet of Romantic age. In these lines, poet expresses his inner sorrow when he become blind. When he become blind, the poet says that his eyelight is spent before half of his age. He has become blind before half of his age. His eyelight has destroyed before half of his age. The poet is become blind at the age of 44 years. He complained to God. He complained to God that he has become blind before half of his age. He cannot see anything in this world. He cannot anything in this world. He has become blind, but his conscience is ready to serve the God. His conscience is ready to serve the God. Inner self is ready. He keeps his inner self to serve the God. To serve the God. यानी कहने का मतलब है वो अपने अंतरात्मा को भगवान के सामने प्रकट करता है. He keeps his conscience in front of God, on account of which God could not rebuke him after his death. So his eyelight has destroyed in this world. He has become blind. He has become blind, but his inner self is ready to serve the God. He keeps his conscience to serve the God. His inner self is ready to serve the God, on account of which God could not rebuke him after his death. But again he asked God, if God had taken his eyelight, so he hopes for working hard in this world. This is a foolishly question. This is foolishly question. God does not want the work of man. He has not least in the world. He is master of himself. He is Lord of Lord. He is master of master. He has not least in the world. But the men who are serving for God, they are main worshipper of God. Some kind of person, those who are worshipping regularly for God, so they are main worshipper of the God, and they serve him best. They serve him best. He has 1,000 angels. His state is as standard as the state of king. He has 1,000 angels. When the God orders them, they did not take rest any moment. They are jumped land and ocean without rest. They are jumped land and ocean without rest. It means they are serving for God. They are main worshipper of God. He is master of master. He is Lord of Lord. He is master of master. He is Lord of Lord. His state is as standard. His kingdom is as standard as the state of king. When the God orders them, that they did not take rest any moment. They are jumped land and ocean without rest. So they are the main worshipper of God because they are waiting for God. Again, listen to me. When I consider how my light spent eerie half of my days in this dark and wide world, जब मैं सोचता हूँ कि अंधकारपूर्ण विस्तृत संसार से मेरी आधी आयु पूरी करने के पहले मेरे आंखों की ज्योति किस प्रकार से चली गई, तो एंड दैट वन टैलेंट एक का प्रतिभा है, कुछ डेट टू हाइड जिसको छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, लाज मुझ पर बेकार पड़ी है, दो माई साउल इज मोर बेंड टू सर्व देयर विद माई मेकर, यदि मेरी आत्मा उस रचयिता अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए आतुर है या तैयार है, एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट
अब मैं अपना सही रेखा जोखा प्रस्तुत करता हूँ। लेफ्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मृत्यु के बाद भगवान मुझे करके फटकार न सके। तो डथ गॉड इजेक्ट डे लेवल लाइट डिनाइड, आई फांड लिया, मैं मूर्ता पूर्वक पूछता हूँ कि क्या आंखों की ज्योति ले लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे परिश्रम कराने की आशा करता है। बट लेकिन पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य को रोकते हुए दैट नर्वस सून रिप्लाइज, वो घबराहट से उत्तर देती है। क्या कहती है? गॉड डू नॉट नीड मैन वर्क, ईश्वर को मानव कार्य कर सकता नहीं है। और हिज ओन गिफ्ट, न उसको निजी उपहार हो सकता है। वो बेस्ट बिल्ड योग, जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं, तो दे सर्व हिम बेस्ट, तो वे उनकी सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट किंगली, उसका राज राजाओं जैसा है। थाउजेंड एट हिज स्पीच पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञा से पोस्ट ओवर में रफ्तार के साथ लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना आराम के उपलब्धि और सागर में कूद जाते हैं। तो दया से सर्व, तो वे ही उनकी सेवा करते हैं। वो ओनली स्टैंड एंड वेट, जो उनके लिए खड़े होते हैं और उनका इंतजार करते हैं। तो poet says that yani in the lines poet tells us the standards of God. Poet says that God is Lord of Lords, God is Master of Masters, He has not least in the world, He has 1,000 angels. When God ordered them, they did not take rest any moment, they are jumped land and ocean without rest. When the God orders them, they did not take rest any moment, they are jumped land and ocean without rest. They are worshipping regularly for God, they are main worshipper of God, because they are waiting for God, they are waiting for God.